बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। अगर इस समय बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? क्या 10वीं बार नीतीश कुमार बनेंगे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री या फिर तेजस्वी यादव यानी कांग्रेस के नेतृत्व में बने इंडिया अलायंस की बिहार में बनेगी सरकार? वैसे तो बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं, लेकिन बिहार राज्य में चुनावी सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। तो इसी बीच अभी बिहार की सभी 243 सीटों का ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसने सभी को चौंका दिया है। तो क्या है वह ओपिनियन पोल सर्वे, ये जानने से पहले हम आपको बता दें कि बिहार राज्य में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 122 सीटों का है। यानी कि किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीट जीतने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं जिलेवार की किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले जिले की बात करते हैं। तो सबसे पहले जिला आता है सिवान। सिवान में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ इंडिया अलायंस यानी लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। भाई अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं। तो अगला ज़िला है दरभंगा। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी के खाते में यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। तो एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है बेगूसराय। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी लालू प्रसाद की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है गया। गया में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की तो एनडीए गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। भाई अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है नालंदा। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है पूर्वी चंपारण। इन पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए प्लस यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है समस्तीपुर। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए प्लस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य दल के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पटना की 14 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की। तो यहाँ पर
इंडिया अलायंस यानी लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन को 7 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है शेखुपुरा। शेखुपुरा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए प्लस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला बांका। बांका में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को 1 भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर इंडिया प्लस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य दल के खाते में यहाँ कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है सारण। सारण में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं यहाँ पर एनडीए भी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है सहरसा। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें एनडीए की तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य दल के खाते में यहाँ कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला भागलपुर। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें एनडीए की तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ अन्य दल के खाते में 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है वैशाली। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटों जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए भी यहाँ पर 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वैशाली में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है माधेपुर। माधेपुर में विधानसभा की 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर एनडीए 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अन्य दल की तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है सुपौल। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बिहार की 142 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 69 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के यहाँ पर 65 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दल को यहाँ पर 8 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है शिवहर। शिवहर की 1 विधानसभा की सीट का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर एनडीए को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस और अन्य दल को यहाँ पर कोई सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शिवहर में सिर्फ 1 ही सीट है और वो भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है कटिहार। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अन्य दल के खाते में यहाँ कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है।
इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है किशनगंज। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं और इन 4 सीटों में से देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें अन्य पार्टियों की तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं एनडीए की तो एनडीए के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है मधुबनी। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए यहाँ पर 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है अररिया। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए की तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में भी 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। सीतामढ़ी में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है अरवल। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है जमुई। जमुई की विधानसभा की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है खगड़िया। खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल को यहाँ पर 1 भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगले ज़िला है गोपालगंज। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य दल की बात करते हैं तो अन्य दल के खाते में यहाँ 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है पूर्णिया। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए के खाते में यहाँ 2 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है नवादा। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करते हैं एनडीए की तो एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल को यहाँ पर 1 भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगले ज़िला है रोहतास। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला जहानाबाद। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें एनडीए की तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य दल को यहाँ पर 1 भी सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है भोजपुर। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है।
और इसी के साथ बात करें एनडीए की, तो एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करें किशनगंज की एक और विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला कैमूर। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें एनडीए की, तो एनडीए प्लस के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अन्य दल को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगले ज़िला है बक्सर। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए को भी यहाँ 2 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। बक्सर में इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं बक्सर में अन्य दल को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ बिहार की 243 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं वो इस प्रकार हैं। इंडिया अलायंस के खाते में 120 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए 107 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 16 सीट जा सकती हैं। बिहार में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता हुआ नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें कि ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। बिहार राज्य में चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट निकल कर आएंगे तभी तस्वीर साफ होगी कि बिहार में किसकी बनेगी सरकार। और आप भी कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं कि बिहार राज्य में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि हमारी खबर को आप किस राज्य और किस ज़िला से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है 2025 में बिहार में किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।